पिछली वीडियो में हमने देखा कि रिगिड बॉडी क्या है, डीएलएम्बर्ट्स का नियम क्या है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपने एग्जाम्पल में काम आएगा, क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, अपन कोई रिगिड बॉडी लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई जेड होंगे, और जो एक्सटर्नल फोर्स होंगे वो होंगे एक्स वाई जेड एक्स के अनुदिश होंगे, एक्स के अनुदिश कैपिटल एक्स, वाई एक्स के अनुदिश कैपिटल वाई, जेड एक्स के अनुदिश कैपिटल जेड। तो डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या कहता है, डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल अपन ने अभी सोल्व किया है कि ये आएगा समीशन एक्स माइनस एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फोर्स है, माइनस एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ऐसे ही वाई के अनुदिश, ऐसे ही जेड एक्स के एक्सिस के अनुदिश। इट विल बी रिटर्न एज, अब जो ये लिखा हुआ है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट है, देखो यहाँ पे जो सही जेड है इसको वाई से मल्टीप्लाई करो और इसको स्मॉल जेड मतलब कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ऐसे इस वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स से, और इसको करें वाई से, स्मॉल वाई से घटाएंगे तो वैसे ही आएगा। इसी प्रकार तीसरी इक्वेशन, तो ये इक्वेशन बन गई अपनी। इन इक्वेशन से देखो अपन क्या लिख सकते हैं, इन इक्वेशन से जब अपन ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा समीशन एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन एक्स, समीशन एम डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन कैपिटल वाई। ये एक्सटर्नल फोर्स के हुए हैं कोऑर्डिनेट, समीशन एम डी टू जेड अपॉन डी एक्स डी टी स्क्वायर, सॉरी टी के डिफरेंशिएशन में ही। तो ये आगे अपने पास इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। तो जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनसे क्या पता चलता है, इनसे पता चलता है कि फर्स्ट थ्री इक्वेशन ऑफ इक्वेशन सेकंड शो दैट द सम ऑफ द इफेक्टिव फोर्स component parallel to the coordinate axes are equal to the sum of the external impressed force। ये क्या है, इफेक्टिव फोर्स के कंपोनेंट है, ये पैरेलल है, और ये किसके इक्वल है, एक्सटर्नल फोर्स की। इसी प्रकार जो इक्वेशन फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, रेस्ट इक्वेशन फोर्थ एंड सिक्स्थ स्टेट दैट द सम्स ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द इफेक्टिव फोर्सेज अबाउट द कोऑर्डिनेट are equal to the sum of the moments of external forces about the same coordinate axis। ऐसे ये लिखा हुआ है, ये क्या है, मोमेंटम है दोनों का, इनर के लिए ये एक्सटर्नल के लिए। इनर मतलब वही इफेक्टिव फोर्स के लिए, ये एक्सटर्नल एक्सप्रेस्ड इम्प्रेस्ड फोर्स के लिए, इम्प्रेस्ड फोर्स के लिए। जो इक्वेशन इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं, जो ये डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर से इसमें से डी अपॉन डी टी बाहर ले लिया है उसे ये, तो ये तो क्या कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज किसका, लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा। ऐसे ही जो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इसको लिखेंगे ऐसे, ये किसके इक्वल होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज। इसी पे आधारित दूसरा टॉपिक है मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ इनर्शिया, या इसी को बोलते हैं मोशन ऑफ ट्रांसलेशन। इसमें क्या करेंगे, जैसे एक कण यहाँ पे है, मान लो ये कण स्टार्टिंग में यहाँ है और बाद में ये यहाँ पहुंच गया, तो जो ये ट्रांसफर हुआ है ना, इसके आधारित अपन इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो अपन क्या मानते हैं, लेट एक्स बार वाई बार जेड बार बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड और मास सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम, देन एम एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एम एक्स एम वाई बार इक्वल्स टू समीशन एम वाई एम जेड बार इक्वल्स टू समीशन एम जेड। इसका डिफरेंशियल ट्वाइस द रिस्पेक्ट टू टी, दो बार अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो अपने पास आ जाएगा एम एक्स बार डबल डॉट इक्वल्स टू समीशन एम एक्स डबल डॉट, मतलब एम डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर बार इक्वल्स टू एम समीशन एम डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस समीशन एम डी टू जेड बार अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन एम डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। अब जो अपना जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन था उसके अनुसार अपन लिख सकते हैं समीशन एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन एक्स, समीशन एम डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन वाई, समीशन एम डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन जेड। तो फर्स्ट और सेकंड से प्राप्त होता है, अपन कंपेयर करेंगे तो समीशन एक्स बार डी टू एक्स बार अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन एक्स, एम डी टू वाई बार अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन वाई, एम डी टू जेड बार अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन जेड। मोशन रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ रोटेशन। इसके लिए देखो क्या है, ये एक प्लेन अपने पास एक्स वाई जेड, और एक जो प्लेन है वो है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, कोई पॉइंट पी है।
तो जो ये निर्देशांक है अपना एक्स वाई जेड, इसके सापेक्ष इसके निर्देशांक है एक्स वाई जेड, और जो ये दूसरा पैमाना है इसके सापेक्ष अपने एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। देखो इनको कैसे लिख सकते हैं, वही लेट एक्स बार वाई बार जेड बार बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी ऑफ द बॉडी विद रेफरेंस टू द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड एक्सिस थ्रू द ओरिजिन ओ, क्योंकि सापेक्ष एक्स बार वाई बार जेड बार अपने क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट है। नाउ लेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल पी ऑफ मास m ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ इनर्शिया g। अब जो अपना सेंटर ऑफ इनर्शिया g था वो एक्स वाई जेड था, अब उसी के जो दूसरा पर्टिकुलर फॉर्म में p है पार्टिकल के लिए, उसका एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो अपन लिख सकते हैं एक्स बराबर किसके होगा, एक्स बार प्लस एक्स डैश के, और वाई बराबर होगा वाई बार प्लस वाई डैश की, जेड इक्वल्स टू होगा जेड बार प्लस जेड डैश की। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस द रेस्पेक्ट टू टी, तो टी के सापेक्ष करेंगे डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू इसका भी डी टू एक्स बार अपॉन डी टी स्क्वायर और डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर। इसी प्रकार वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट का आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अपना डायग्राम है। फिर जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़ के जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है उसमें रख रहे हैं मान। तो समेशन है वाई जेड डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस जेड डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू समेशन स्मॉल वाई कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड कैपिटल वाई। तो बाई सब्सटीट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कर रहे हैं अपन, वाई और जेड की वैल्यू रख रहे हैं, तो अपने को पास आ जाएगा वी गेट। तो अपने पास आएगा समेशन एम वाई डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस जेड वाई डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ये तो अपना जो इक्वेशन लिखा हुआ है यही है इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे वाई और जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की जगह वाई बार और जेड की जगह जेड बार करना है बस। प्लस में आएगा ना वाई बार प्लस वाई डैश, तो वाई डैश वाला इधर है, डैश डैश वाला इधर लिख दिए और बार वाला इधर लिखिए। जो कैपिटल एम है इसका मतलब है समेशन ऑफ एम। तो सो सेंटर ऑफ इनर्शिया रेफर्ड टू जी एज ओरिजिन, और ओरिजिन पे इसलिए अपन लिख सकते हैं समेशन एम एक्स डैश अपॉन समेशन एम इक्वल्स टू जीरो। इससे क्या आ गया, समेशन एम एक्स डैश जीरो आ गया। इसी प्रकार सिमिलरली क्या कर सकते हैं, एम जेड डैश बराबर जीरो और समेशन एक्स डी टू एक्स अपॉन डी टी का डैश इक्वल्स टू जीरो, समेशन डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर डैश इक्वल्स टू जीरो, समेशन डी टू जेड डैश अपॉन डी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो जो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी कैपिटल एम एक्स बार डी टू एक्स बार अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन एक्स, इसी प्रकार वाई का, इसी प्रकार जेड का बनेगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा एम वाई बार जेड डी टू जेड बार अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस जेड बार डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन वाई बार जेड माइनस स्मॉल जेड बार कैपिटल वाई। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ से आ गया देयरफॉर फ्रॉम द जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन समेशन एम वाई डैश, ये जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन से लिखा हुआ है, सिमिलर कर दिया है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इसे सिद्ध होता है कि द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ जी। इन अदर वर्ड, कि जो रोटेशनल मोशन है वो जी पर डिपेंड नहीं करती है। इसी प्रकार इसका अगर और दूसरा तथ्य निकाले तो इससे पता चलता है कि द मोशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, मतलब क्या तो स्थानांतरण गति हो या घूर्णन गति हो, दोनों में क्या होता है ये इंडिपेंडेंट है। दस इज नोन एज इंडिपेंडेंस प्रिंसिपल। ठीक है, इसी पर आधारित अब एग्जाम्पल करेंगे अगली वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।